अमित शाह ने दिया बागेश्वर बाबा को बहुत बड़ा तोहफा। बाबा रहेंगे अब वाई प्लस सिक्योरिटी के घेरे में। पीएम मोदी और अमित शाह की तरह बागेश्वर बाबा की भी सुरक्षा करेंगे एनएसजी के कमांडो। पंडित जी के लिए खुद अमित शाह ने आखिर क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? बाबा बागेश्वर जब बिहार गए थे उस दौरान तेज प्रताप यादव ने उन्हें धमकी दी थी। तेजू भैया तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बिहार से लौटते ही बाबा बागेश्वर की सुरक्षा के लिए सरकार ने वायु श्रेणी का दल भेज दिया है। आदेश सीधा गृह मंत्रालय से टाइप होकर आया था। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार जाने के बाद से ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दिल्ली तक हलचल बढ़ी तो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए खुद मोदी सरकार को आगे आना पड़ा। दिल्ली गृह मंत्रालय से बंद लिफाफे में एक आदेश देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास भेज दिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो कोई भी हिंदू विरोधी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। 3 दिन पहले ही दिन सांसी लोगों के बीच मध्य प्रदेश में एक ऐलान करते हुए कहा था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। क्या मोदी शाह वही चाहते हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया है? क्या अगले 1 साल में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा? और 2024 से पहले मोदी शाह का प्लान क्या है? आपके सारे सवालों के जवाब 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको मिल जाएंगे। बाबा बागेश्वर ने जब से हिंदू देश बनाने की मांग शुरू की है उसके बाद से ही वे कट्टरपंथी मुस्लिमों की निशाने पर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हद तब हो गई जब बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार में नहीं घुसने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, बाबा को रोकने के लिए तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की आर्मी बनाई थी। सुरक्षा एजेंसियों और मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट देखने के बाद दिल्ली में बैठे अमित शाह भी हिल चुके थे। दिल्ली गृह मंत्रालय तक जो रिपोर्ट पहुंची है उसमें कहा गया है कि बाबा बागेश्वर की जान को बहुत बड़ा खतरा है और उन्हें कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके बाद ही दिल्ली गृह मंत्रालय ने बाबा बागेश्वर को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने की मंजूरी दे दी। देश के सभी राज्यों को एक पत्र लिखा गया कि अगर उनके राज्य में पंडित जी जाते हैं तो उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। 3 दिन पहले सागर की ज्वाला देवी मंदिर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे थे। आसपास के लोगों को जब इस बारे में पता चला तो सड़क पर ही हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इन सभी लोगों ने बाबा को देखकर जय श्री राम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान अपनी कार के सनरूफ पर खड़े होकर बाबा ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। हम तुमसे कहते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जाग जाओ, वरना राम मंदिर को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। हिंदू देश बनाने की बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दरबार से करते रहते हैं। यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो बाबा बागेश्वर को रास्ते से हटाना चाहते हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर बीजेपी 2024 में फायदा उठाना चाहती है। इस बात में कितना दम है, इसे समझने के लिए बिहार की तस्वीर आपको देखनी होगी। पिछले हफ्ते बागेश्वर के दरबार में शामिल होने के लिए बिहार में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इतने लोग तो पीएम मोदी की सभाओं और रैली में भी नहीं पहुंचते। इसलिए बीजेपी को लगता है कि बाबा की छवि का फायदा उन्हें मिल सकता है। इस तरह से कभी योगी आदित्यनाथ भारत को हिंदू देश बनाने की बात करते हैं, अब वही बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जिस तरह से वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है उसे लेकर आप क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।